नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत कामरान। अक्सर ज्योतिष की बात करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे सप्तम भाव की राशियों के साथ वैवाहिक जीवन में क्या फल मिलते हैं, उसी के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगली राशि यानी तुला राशि से बात शुरू करते हैं। यदि सप्तम भाव में तुला राशि हो तो शुक्र की स्थिति पर विशेष विचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश एवं सप्तम भाव का कारक होता है। यदि शुक्र पर शुभ प्रभाव हो तो काम सुख अच्छा मिलता है। जीवन साथी सुंदर एवं तीखे नेत्र नयन वाला मिलता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र पंचम भाव में बलवान होकर स्थित हो वह प्रेम विवाह करता है। यदि शुक्र पंचम या द्वादश भाव में हो तथा शनि भी बलवान हो तथा मंगल की दृष्टि में हो तो जातक अति कामुक होता है। विलासितापूर्ण जीवन व्यापन करना ही प्राय उसका लक्ष्य होता है। यदि शुक्र पाप प्रभाव में हो तो जातक के जीवन साथी की मृत्यु शीघ्र हो जाती है तथा उसे संतति सुख भी मध्यम ही मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यदि सप्तम भाव में वृश्चिक राशि हो तो मंगल सप्तमेश व द्वादशेश दोनों बनता है। द्वादश भाव में शय्या सुख का भी विचार किया जाता है। यदि मंगल पापक्रांत हो तो जातक को शयन सुख से हीन कर देता है। वैसे भी मंगल काम सुख में अधिक बाधा उत्पन्न करने वाला एक ग्रह कहा गया है। यदि मंगल एवं शनि लगन तथा शुक्र पर बुरी दृष्टि हो तो जातक के जीवन साथी का व्यवहार अत्यंत क्रूर होता है। ऐसे जातक को जीवन साथी भी अल्प शिक्षित ही मिलता है। बाल्यकाल में उसे जीवन की निसारता का ज्ञान हो जाता है तथा उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक का कोई भी कार्य बिना विघ्न बाधा पूरा हो जाए ऐसा संभव नहीं होता। दोस्तों, बात करते हैं धनु राशि की। यदि सप्तम भाव में धनु राशि हो तो बृहस्पति का विशेष अध्ययन करना चाहिए। स्त्री जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति पति का कारक ग्रह होता है और सप्तमेश बनकर पति का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। फलस्वरूप बृहस्पति जैसे प्रभाव में होगा वैसा ही फल भी देगा। यदि बृहस्पति बलवान हो अथवा शुभ प्रभाव में हो तो स्त्री को दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन यदि बृहस्पति निर्बल हो तो विपरीत फल मिलते हैं। बृहस्पति केंद्रीय अधिपति दोष से प्रभावित हो तो शुभ फलदाता नहीं होता। पुरुष जातक की कुंडली में बृहस्पति बलवान हो तो उसकी पत्नी दीर्घजीवी होती है। ऐसे जातक को राज्य कृपा भी प्राप्त होती है, लेकिन यदि यही बृहस्पति हीन बली हो तो उसकी स्त्री पुरुष जैसे गुणों वाली, निष्ठुर स्वभाव वाली, कलह प्रिय, पराये दोषों को ही देखने वाली, दूसरों से ईर्ष्या करने वाली, भक्ति भाव एवं न्याय से हीन तथा बुद्धि रहित होती है। अहंकारी इतनी होती है कि सम्मान को जरा सी भी ठेस लगने पर नागिन की तरह फुफकारती है। ये सही है कि वह धनी परिवार की होती है, परंतु शिक्षित होने पर भी इसे कलेश करना बहुत प्रिय होता है। दोस्तों, बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि की। यदि सप्तम भाव में मकर राशि हो तो जातक की स्त्री दंभी एवं क्लह प्रिय हुआ करती है। अल्प शिक्षिता होकर भी वे अपने बनाव, अपने श्रृंगार पर बहुत ध्यान देती है। वह आभूषणों को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्वभाव से क्रोधी होने का कारण कर्कशवाणी बोलती है तथा किसी को सहज ही तिरस्कार कर देना उसके लिए कठिन नहीं होता। तंत्र मंत्र पर उसकी अगाध श्रद्धा होती है। यदि कोई कटाक्ष करे तो ये स्त्री सहन नहीं कर सकती और अपने अहंकार की तुष्टि पूरे मन से पूरी करने की कोशिश करती है। लोभी बहुत कही गई है। ऐसी अवस्था में शनि सप्तमेश
वह अष्टमेश बनता है। यदि शनि पर बृहस्पति व चंद्रमा का प्रभाव हो तो धनाढ्य घर की पत्नी मिलती है तथा वह सेवा परायण होती है। ऐसे जातक की आयु भी दीर्घ होती है। यदि शुक्र द्वादश भाव में हो तो अच्छा दाम्पत्य सुख भी मिलता है। भले ही मंगल का दोष कितना ही प्रबल क्यों ना हो, शनि पत्नी का तथा मंगल मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों ग्रहों पर पाप प्रभाव आने पर जातक को उग्र स्वभाव वाला बनाता है। ऐसा जातक वैर को सहज से नहीं भूलता। दोस्तों, बात करते हैं 11वीं राशि की, जिसे को कुंभ राशि कहा जाता है। यदि सप्तम भाव में कुंभ राशि हो तो शनि षष्ठेश तथा सप्तमेश बनता है। लगन के लिए अशुभ फलदायी होकर शनि अपने भुक्ति काल में धन और स्वास्थ्य की हानि करता है। पुरुष जातक की कुंडली में हो तो पत्नी उससे कम संपन्न घर की पाई होती है। यदि स्त्री की जन्म कुंडली में हो तो पति उसके पिता के स्तर से निम्न स्तर का होता है। अपवाद रूप में इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब शनि और सप्तम भाव पर बृहस्पति व चंद्रमा की दृष्टि हो। ऐसे जातक का जीवन साथी संघर्षशील, विपत्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करने वाला, ईश्वर व गुरु से डरने वाला तथा अपनों से बड़ों का आदर करने वाला होता है। वह पुण्य कार्यों में रुचि रखते हुए सभी की यथाशक्ति सहायता भी करता है। संतति में भी श्रेष्ठ एवं गुणवान होती है। बात करते हैं 12वीं राशि की, मीन राशि की। यदि सप्तम भाव में मीन राशि हो तो जातक की स्त्री उज्ज्वल वर्णी ना होकर भी नेत्र नासिका से सुंदर दिखाई पड़ती है। स्वभाव से ऐसी स्त्री को चंचल तथा बातों में चपल कहा गया है, लेकिन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही ऐसी बातें करने वाली होती है। बृहस्पति यहाँ सुखेश अतः सप्तमेश होता है, अतः बलवान हो तो बहुत सुख देने वाला बनता है। निर्बल या पापक्रांत हो तो अशुभ फल प्रदान करता है। बृहस्पति पर मंगल का प्रभाव जीवन साथी की आयु को कम करता है। यह शनि, सूर्य अतः राहु का प्रभाव पति पत्नी में पृथकता ला देता है। उच्च का बृहस्पति हो तो गुणवान पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा जातक के जीवन साथी को तैराकी में काफ़ी रुचि होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।